अवसर आपने दिए पिता, तेरे नाम को ऊंचा कर, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी मर्जी तेरी इच्छा को पूरी करो पिता। धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए प्रभु। तेरे लोगों को तो उनसे प्यार करता, तो उनको जानता है कौन कैसा शिक्षा पढ़ेगा, कौन किस प्रकार तेरे राज्य में सरकारी कर पाएगा। तो प्रत्येक लोगों के जीवन को, प्रत्येक लोगों की परिस्थितियों को, प्रत्येक लोगों के विचार और उनके जीवन के हर एक कार्य को तू जानता है प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार भाई लोग इस क्लास को धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, इब्रानी की किताब कहाँ तक पहुँचे हैं? किताब कभी लिखा गया? 1668 में। याद रखिएगा 70 ईस्वी में यरूशलेम नष्ट हो गया था और 68 में नीरो जो था, नीरो ना, सम्राट नीरो की मृत्यु हुई और 67 में पौलुस का कत्ल हो गया। समझ रहे? कत्ल मतलब कि पौलुस का मृत्यु हुआ था, ठीक है। 67 में बद किया गया पौलुस का। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इब्रानी का किताब आई थिंक 64 से 68 के बीच में लिखा गया। उस समय दूसरा पतरस का भी लगभग का समय होगा। ओके, तो ये यीशु मसीह में प्रौढ़ता की ओर बढ़ो, प्रौढ़ता की ओर। यीशु मसीह में इस जो सारे जो ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग जो भी है, इस सारे में आपको एक ही चीज़ है कि आप प्रौढ़ता में बढ़ो। प्रौढ़ता का मतलब, प्रौढ़ता का क्या मतलब? प्रौढ़ता क्या मतलब? प्रौढ़ता, हेलो, देख नहीं रहे? प्रौढ़ता का मतलब क्या है? क्या बोलते सीमा जी? प्रौढ़ तो ऐसे बूढ़े लोगों को बोला जाता है, लेकिन अब इसमें बाइबल में क्या है? विश्वासी में आगे बढ़ते जाओ, उम्र वही बोला ना कि जैसे बुजुर्ग विश्वासी में आप विश्वासी बने हो, आप धीरे धीरे ना जवान और बूढ़ा की ओर बढ़ो ना। कोई नहीं बोलता है, कोई बोलेगा कि मैं पैदा हुआ हूँ, अब मैं बढ़ रहा हूँ, किधर बढ़ रहा हूँ? कोई बूढ़े की ओर बढ़ रहे हो। कोई बोलेगा तो गुस्सा करेंगे लोग ना। पर परमेश्वर वही यहाँ पर इस विषय, इस किताब को अगर हम सीखना है तो हमारी आज वही है कि हम प्रौढ़ता में बढ़ रहे हैं, प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं ना। विश्वास में हम और भी अनुभव में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इसका एक मेन उद्देश्य था मैं 4 क्या दिया था, 5 क्या दिया था? चेतावनी, 5 चेतावनी दिया था। दूसरा अध्याय 1 से 4, तीसरा अध्याय 7 से, चौथा अध्याय 13 तक है। दिया क्या नहीं दिया? दिया है ना। और 5वां अध्याय 11 से, 6वां अध्याय 20 तक ना। ये चेतावनी के ऊपर है। इस बाइबल में 5 चेतावनियां भी है, ओके। और 10 अध्याय 19 से 39 तक, 12 अध्याय 25 से 29 तक। इब्रानी की पत्री एक पत्री की अपेक्षा संदेशों या उपदेशों का संग्रह है ना। इब्रानी की पत्री एक पत्री
पत्री की अपेक्षा या अन्न पत्री की अपेक्षा ओके, एक पत्री, ठीक है। पौलुस इब्रानी की पत्री एक पत्री की अपेक्षा संदेशों या उपदेशों का संग्रह है। ओके, हम लोग देखते हैं अध्याय 1 में। अध्याय 1 से अध्याय 1 से चौथा अध्याय 13 तक, करेक्ट? 13 तक ये दे दिया, हो गया पूरा। ओके, मसीह के व्यक्ति की श्रेष्ठता हो गया। तो फिर क्यों लिख रहे हैं? दूसरा बताइए कहाँ पर है? यीशु स्वरूप इससे श्रेष्ठ है क्योंकि वे केवल सूर्य प्राणी हैं जिसका अभिप्राय परमेश्वर और संतों की सेवा करना है, जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है जो आराधना, आदर और स्तुति के योग्य है। ओके, पहला चेतावनी आप लिख लीजिए। पहला चेतावनी दूसरा अध्याय 1 से 4 में, विश्वास के द्वारा उद्धार के संदेश से भटक जाने के विरोध में पहला चेतावनी, ठीक है। इसमें कहता है पहला भाग, ओके, 1 से 4 वचन में, दूसरा अध्याय 1 से 4 वचन में, विश्वास के द्वारा उद्धार के संदेश से भटक जाने के विरुद्ध जोरों से सतर्क करता है, जोरों से सतर्क करता है, ठीक है। समझ रहे विश्वास से कैसे भटक रहे थे लोग, उसके ऊपर बता रहा है। जोरों से भटक रहे थे लोग, जोरों से सतर्क करता है। विश्वासियों को सत्य के प्रति बड़ी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। और भी मसीह संपूर्ण मनुष्य से श्रेष्ठ है। संपूर्ण मनुष्य से श्रेष्ठ है क्योंकि वह परमेश्वर तत्व और मानवता दोनों में सिद्ध है। क्योंकि वह परमेश्वर तत्व और मानवता दोनों में सिद्ध है, जो उसने अपने देहधारण, मृत्यु और दुख भोग में दर्शाया।
सिद्ध है जो उसने अपने देहधारण, मृत्यु और दुख भोग में दर्शाया। ओके, ठीक है। और एक शब्द इस्तेमाल होता है उससे, सिद्ध। सिद्ध मनुष्य के रूप में वह पूर्ण रूप से पिता का आज्ञाकारी था। सिद्ध जिसको कहते हैं, मनुष्य के रूप में वह पूर्ण रूप से पिता का आज्ञाकारी था। ओके, दूसरे अपूर्ण मनुष्य के समान नहीं। अपूर्ण दूसरे अपूर्ण मनुष्य के समान नहीं। ओके ओके, इजराइल का सबसे चाहिता नबी कौन था? जानते हैं? इजराइल का सबसे चाहिता नबी मूसा। इजराइल का सबसे चाहिता नबी मूसा था, जो उनको प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, मूसा से भी श्रेष्ठ यीशु मसीह था। मूसा से भी श्रेष्ठ यीशु मसीह था। मूसा से श्रेष्ठ यीशु मसीह था, या दिखाया गया, जो भी बता सकते। केवल मूसा परमेश्वर के परिवार में विश्वासी सेवक था। मूसा परमेश्वर के परिवार में विश्वासी सेवक था, जबकि परमेश्वर के परिवार में यीशु पुत्र है। जबकि परमेश्वर के परिवार में यीशु क्या है? पुत्र है। हो गया। इसीलिए विश्वासियों को यीशु को, मूसा को नहीं अनुकरण का नमूना मानना चाहिए। पुत्र है। हो गया। इसीलिए विश्वासियों को यीशु को, मूसा को नहीं, अनुकरण का नमूना मानना चाहिए। यीशु को, हम आज यीशु को फॉलो कर रहे हैं, मूसा को नहीं। ठीक है। पुत्र को फॉलो करेंगे या उनके दास को फॉलो करेंगे? पुत्र को फॉलो करेंगे, उसके दास को नहीं। ओके, दूसरी चेतावनी, 3 अध्याय 7 वचन से 4 अध्याय 13 वचन तक। दूसरी चेतावनी, पहले चेतावनी किसके लिए था? विश्वास से भटक रहे लोगों के लिए, ताकि विश्वास से ना भटके। ठीक है, उनके लिए चेतावनी है। ये किस लिए है? इस बार केंद्र विश्वासियों पर है। इस बार जोर दिया विश्वासियों पर कि वे अविश्वास में अपने हृदय को कठोर ना करें। क्या? कि वे अविश्वास में
अपने हृदय को कठोर ना करे और इस प्रकार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा विश्राम में प्रवेश करने में चूक जाए। और इस प्रकार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा विश्राम में प्रवेश करने में चूक जाए। ओके, चुप जाए, ठीक है। विश्राम का प्रसंग परमेश्वर पर भरोसा रखना है। विश्राम का जो तात्पर्य परमेश्वर पर भरोसा रखना है, या प्रसंग, विश्राम का प्रसंग परमेश्वर पर भरोसा रखना और उन सब आशीषों को पाना है जो इस जीवन और अनंत में परमेश्वर की आज्ञा पालन से मिलती है। इसलिए विश्वास को हमें कमजोर नहीं बनाना चाहिए। क्या लिखें? विश्राम का प्रसंग परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उन सब आशीषों को पाना है, उन सब आशीषों को पाना है जो इस जीवन और अनंत में परमेश्वर की आज्ञा पालन से मिलती है। ओके, अनंत में परमेश्वर की आज्ञा पालन से मिलती है। हो गया? अविश्वास का क्या मतलब हो सकता है? अविश्वास का मतलब है विश्वास की कमी। ठीक है, विश्वास की कमी। अविश्वास वह है जिसने इब्रानी को प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने ना दिया। कौन लोग प्रवेश नहीं कर पाए? जो लोगों को प्रतिज्ञा किया था ना। विश्वास की कमी, अविश्वास का मतलब विश्वास की कमी। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखो, आप पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा या समझा रहा हूँ। प्रतिज्ञा प्रवेश करने के लिए ना दिया गया, इसके फलस्वरूप उन्होंने 40 वर्ष जंगल में भटकना पड़ा। 40 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। यह वही बात है जो अभी विश्वासियों को परमेश्वर में पूर्ण रीति से आनंद मानने से रोकती है। विश्राम परमेश्वर के जीवित सक्रिय वचन को विश्वास के साथ जोड़ने से प्राप्त होता है, जिससे हम विश्वास से परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए दावा करें। यानी कि विश्वास पर आधार है ये सारी चीज़। मैं विश्वास करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, वचन के साथ चलता हूँ और संगति में रहता हूँ, तो मेरा विश्वास में और परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध वो बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर मैं वचन तालमेल नहीं रख रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ पर मैं तालमेल नहीं रख रहा हूँ, तो मैं अविश्वास का भागीदार हो सकता हूँ। इजराइल लोग भी वही हुआ कि 40 वर्ष तक वो लोग भटकते रहा, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। समझ रहे? मसीह में विश्राम की परमेश्वर की प्रणाली मनुष्य के अपनी सामर्थ्य से जीवन में अर्थ या उद्देश्य और परिपूर्णता प्राप्त करने की प्रणाली से श्रेष्ठ है। मतलब कि यीशु मसीह में हम सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर में। और यीशु मसीह में, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम कोई भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु सब में श्रेष्ठ है और हम यीशु के साथ
साथ चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। और तो क्या कहता है कि उद्देश्य, उसकी जो उद्देश्य, अगर यीशु के विश्राम में अगर हमें प्रवेश करना है तो अपनी सामर्थ्य से जीवन में अर्थ या उद्देश्य या परिपूर्णता प्राप्त करने की प्रणाली से श्रेष्ठ, मतलब कहने का इसका कि हमें मनुष्य की सामर्थ्य के अनुसार हम परमेश्वर की विश्राम में नहीं प्रवेश कर सकते, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसकी सामर्थ्य में, उसकी युक्तियों में, उसकी उद्देश्य के द्वारा हम परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। और मनुष्य इसमें और कोई रास्ता नहीं, और कोई जरिया नहीं, केवल यीशु मसीह है। ठीक है, अब हम दूसरी पॉइंट में चलते हैं। 4वां अध्याय 14 से 10वां अध्याय 18 तक। इसका क्या मतलब है? हाँ? वो हो गया पहला भाग हो गया। दूसरी भाग मसीह की पुरोहिताई की श्रेष्ठता। पुरोहिताई का मतलब याजकीय। ओके, ठीक है। ओके, हम लोग इसमें देखेंगे 10वां अध्याय, मतलब 4वां अध्याय 14 वचन से 10वां अध्याय 18 तक। पुरोहित टाइम पहले याजक लोग रहते थे, पुरोहित कहा जाता था। कहते कि इजराइल में 70 पुरोहित रहते थे और साल में एक बार परम पवित्र स्थान में एक याजक जाता था। पुरोहित का मतलब है याजक ना, और एक महायाजक रहता था। वो साल महायाजक, वो महायाजक जो परमेश्वर की पोशाक और परमेश्वर की इच्छा अनुसार लहू को परम पवित्र स्थान में लेकर जाता था। समझ रहे हैं? और आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह उन याजकों को से भी महान है। तब लेखक पुस्तक के दूसरी मुख्य महत्व को बताता है। यीशु मसीह ही पुरोहिताई है। यीशु मसीह ही पुरोहिताई है। क्या बोलते हैं? पुरोहिताई। इब्रानी की पत्री के सबसे लंबे विभाग में मसीह की पुरोहिताई के विषय अनेकों महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण बताई गई है। मसीह के विषय में बताता। पहला, हमारे महान राजा के रूप में, हमारे महान महाराजा के रूप में। किसको? यीशु मसीह। हमारे महान महाराजा के रूप में। दूसरा पॉइंट, जो हमारी निर्बलता में सहानुभूति बता सकता है। जो हमारी निर्बलता में सहानुभूति बता सकता है। ठीक है,
तीसरी बात, जो हमारे समान परीक्षित हुआ पर निष्पाप रहा। परीक्षित मतलब परीक्षा में पढ़ा, हमारे जैसा, हम लोग भी जैसे परीक्षा में पढ़ते हैं, वो भी वैसे ही पढ़ा पर निष्पाप रहा। ठीक है, जो हमारे समान परीक्षित हुआ पर निष्पाप रहा। हो गया। चौथी बात, जो परमेश्वर से नियुक्त किया गया। जो परमेश्वर से नियुक्त किया गया। ओके, ठीक है। जो परमेश्वर से नियुक्त किया गया था, पांचवा पॉइंट, उन सब के लिए जो विश्वास करते हैं उद्धार के स्रोत के रूप में। उन सब के लिए जो विश्वास करते हैं उद्धार के स्रोत के रूप में। ओके, नेक्स्ट, मल्कीसिदक की पद्धति जो हारून की मल्कीसिदक की पद्धति जो हारून की पुरोहिताई के पहले मल्कीसिदक की पद्धति जो हारून की पुरोहिताई के पहले और उससे महान था। उससे महान था और जिसने राजा और याजक के पद को मिलाया, उसके बाद महायाजक के रूप में राजा और याजक के पद को मिलाया। ठीक है, पद को मिलाया, उसके बाद महायाजक के रूप में। ठीक है, ओके। 5 अध्याय 1 से 10 में महायाजक के लिए आवश्यक योग्यता का वर्णन दिया गया। वर्णन, ठीक है। 5वां अध्याय 1 से 10, इब्रानी का 5वां अध्याय 1 से 10 महायाजक के लिए आवश्यक योग्यता का वर्णन है। हारून एक आदर्श है। पहला, हारून एक आदर्श है। पहला पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। उसे एक मनुष्य होना चाहिए। पहला वचन में एक मनुष्य होना चाहिए। ओके, उसे एक मनुष्य होना चाहिए, वचन 1 में।
उसे दयालु होना चाहिए। वचन 2 में उसे दयालु होना चाहिए। ठीक है, वचन 2 में उसे दयालु होना चाहिए। पॉइंट 3, उसे परमेश्वर का चुना हुआ होना चाहिए। 4 से 6 वचन में परमेश्वर का चुना हुआ होना चाहिए, होनी चाहिए। 4 से 6 वचन में। ठीक है, चौथा, उसे दुख उठा कर सीखने की आवश्यकता थी। 7-8 वचन में। ओके, ठीक है, एक याजक का कैसे होना ये इसके विषय में बात करें। हाँ? 7-8। ओके, तीसरी चेतावनी के ऊपर अभी हम लोग तीसरी चेतावनी अंडरलाइन दी दीजिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ चेतावनी। 5वां अध्याय 11 से 6वां अध्याय 20 वचन तक। इससे पहले कि हम मसीह की पुराहिताई के तर्क के क्रम में आगे बढ़े तो तीसरी चेतावनी को भी आप देख लो। ठीक है, 5वां अध्याय 11 से 6वां अध्याय 20 वचन में देता है। इस व्याख्या का केंद्र विश्वासियों के आत्मिक प्रगति में कमी पर है। विश्वासियों के आत्मिक प्रगति में कमी पर है। कमी पर है क्योंकि अभी तक लिखा क्योंकि अभी तक वे मसीह के विषय की आरंभिक शिक्षा ही में है। मसीह के विषय की आरंभिक शिक्षा ही में है और वचन के सत्य का सक्रिय प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और वचन के सत्य का सक्रिय प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि मसीह में बढ़ते जाएं। ओके, चेतावनी जो है, चेतावनी प्रौढ़ता की ओर बढ़ने से हट जाना और परमेश्वर और कलीसिया के लिए व्यर्थ होने के लिए जो भी चेतावनियां दे रहे हैं ना, प्रौढ़ता की ओर बढ़ने से हटना और परमेश्वर और कलीसिया के लिए व्यर्थ होने के लिए चेतावनी इसीलिए दे जा रहा है। लोग व्यर्थ हो रहे हैं, कलीसिया में बढ़ नहीं रहे, कलीसिया को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर में परिपक्व नहीं हो रहे, शिष्यता में नहीं बढ़ पा रहे और प्रेम में नहीं बढ़ पा रहे। लोग वही पुरानी आदत और नया आदत में लोग जूझ रहे हैं ना। जो बच्चा अभी दूध पिया, सुसमाचार सुना नहीं तो चंगाई मिल गया तो चंगाई में पड़ा है, ना वचन पढ़ रहे, ना प्रार्थना कर रहे, ना कलीसिया में आ रहे, ना संगति कर रहे और ना चीज़ों में ध्यान दे रहे। तो क्या हो रहा तो कि ना कलीसिया में बढ़ पा रहे और ना परिपक्वता में बढ़ रहे। तो इसीलिए चेतावनी ये सारे दिया जा रहा है ताकि तुम परमेश्वर में बढ़ो, कलीसिया में बढ़ो, संगति में बढ़ो, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, दूसरी बात इसमें बताता है 6 अध्याय 13 से आरंभ कर 10 अध्याय 18 में
मसीह को श्रेष्ठ पुरोहिताई और व्यक्तिगत सिद्ध बलिदान पर जोर दिया गया है। 6वां अध्याय 13 से 10वां अध्याय 20 में, 10वां अध्याय 18 तक से 10वां अध्याय 18 तक किसका? हाँ, मसीह की श्रेष्ठ पुरोहिताई और व्यक्तिगत सिद्ध बलिदान पर जोर दिया गया है। और ये इब्रानी का पत्री का केंद्र और मसीह की क्रूस पर की मृत्यु की प्रकृति, सीमा और प्रभाव पर बाइबल के विषय का केंद्र है। 3 पॉइंट दे रहा हूँ, इसमें आप लिख लो, समझ आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, मसीह की पुरोहिताई की श्रेष्ठता, 7 वचन 1 से 28 में, 7 अध्याय 1 से 28 में, मसीह की पुरोहिताई की श्रेष्ठता, 7 अध्याय 1 से 28 में। ठीक है, ओके। और दूसरा, मसीह की नई वाचा की श्रेष्ठता, नई वाचा की श्रेष्ठता, 8वां अध्याय 1 से 9 अध्याय 10 तक। मसीह की नई वाचा की श्रेष्ठता, 8वां अध्याय 1 से 9 अध्याय 10 तक। ठीक है, और मसीह की बलिदान की श्रेष्ठता, 9 अध्याय 11 से 10 अध्याय 18 तक। ठीक है, 9 अध्याय 11 से 10 अध्याय 18 तक। तो अभी मसीह की पुरोहिताई केवल इसीलिए ही श्रेष्ठ नहीं कि यह स्थायी और पहले की है, पर निम्न भिन्नता के कारण। ओके, मैं एक दे रहा हूँ आपको, उसमें आप ऐसा कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर लिखिए भाई, पहले पॉइंट में लिखिए लेवी, दूसरे में लिखिए मसीह, मलिकिसिदक का बाइबल में देख सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 में इधर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा। यहाँ 2 होएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। इस तरह से अभी लिखना आपको। ठीक है, ओके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस क्लास के लिए चरणों पर रखते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।